बच्चे को टीएचआर देना है। आधार लगाया है आपने बच्चे की माँ का, और माँ कभी आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आती है। अब हो जाएगी दिक्कत बहनों, क्योंकि आधार तो माँ का लगा हुआ है और राशन लेने के लिए बच्चे की दादी या दादा आते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम करेंगे आधार चेंज। माँ के आधार को बदल करके जो भी बच्चे के साथ बच्चे का राशन लेने के लिए हमेशा आती हैं, दादी दादा या बच्चे की बुआ, हम उनका आधार लगाएंगे। तभी तो बच्चे का एफआरएस करेंगे, बच्चे की ई-केवाईसी करेंगे और बच्चे को हम राशन वितरण करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कि आधार चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे करें बच्चे की माँ का आधार चेंज और लगाएं उसकी दादी या दादा या बुआ का, और जिससे कि हम बच्चे को टीएचआर दे पाएँ। तो इसके लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। तो बहनों इसे पूरा देखिएगा, बीच से अधूरा मत छोड़िएगा, तभी आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। कि आइए जानते हैं इस वीडियो में आधार हम कैसे चेंज करें। तो इसके लिए किसी भी बच्चे के सेक्शन को आप खोल लीजिए और ये ध्यान दीजिए इस पे किस बच्चे में आपने उसकी माँ का आधार लगाया है। हम माँ का आधार बदलेंगे तभी बच्चे को टीएचआर देंगे, बच्चे की ई-केवाईसी करेंगे और एफआरएस द्वारा उसे राशन दे पाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे जिस बच्चे में माँ का आधार लगा है उसके लिए हम सबसे पहले इस 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप माइग्रेट आउट देख रहे हैं, माइग्रेट आउट करना है। जी हाँ, बच्चे को ही माइग्रेट आउट कर देना है। जिस बच्चे में माँ का आधार लगा है उस बच्चे को माइग्रेट आउट करेंगे हम, तभी तो बच्चे के आधार को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर माँ का आधार लगा हुआ है, बच्चे के माँ का आधार लगा हुआ है। यहाँ पर हमें आधार को चेंज करना है। इसके लिए अब आप यहाँ पर देखिए, हमने बच्चे को यहाँ से माइग्रेट कर दिया है। जब माइग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप सचमुच माइग्रेट करना चाहते हैं बच्चे को, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ओके कर देंगे, तब ये माइग्रेट हो जाएगा। अब जब माइग्रेट होगा तभी हम बच्चे का दूसरा आधार भर सकेंगे। या तो बच्चे का आधार बन गया हो तो अब आप बच्चे का आधार डाल सकते हैं, या उसकी दादी दादा बुआ जो भी हमेशा राशन लेने आता है उसका आधार यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पर आप देखिए ये माइग्रेट आउट सक्सेसफुली लिख दिया है, मतलब कि आपने माइग्रेट बच्चे को कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, माइग्रेट तो हमने कर दिया, अब माइग्रेट कर देने से बच्चा तो वहाँ से गायब हो चुका है, आउट हो चुका है। तो उसके लिए हमें न्यू बेनिफिशियरी मतलब फिर से हमें बच्चे की एंट्री करनी होगी। इसके लिए आप बच्चे का नाम डालिए, जिस बच्चे को आपने माइग्रेट किया है उस बच्चे का आपको नाम डाल देना है। उसके बाद आपको माँ का आधार नहीं डालना है, जो भी राशन लेने के लिए आता है उसका आधार आपको डाल देना है। हमेशा की तरह ये चीज़ें तो आपको बेनिफिशियरी की न्यू एंट्री करनी आती ही है बहनों, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इस तरह से माँ के आधार को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर माँ का आधार नहीं, जब भी आपको करना है तो वहाँ पर जो भी राशन लेने आता है उसके आधार की एंट्री आपको वहाँ पर करनी है। पर यस करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है आधार अवेलेबल ऑफ, तो यहाँ पर फादर और गार्जियन लिखा है, तो आपको गार्जियन पर क्लिक कर देना है। तो आप गार्जियन में जो भी आता हो, दादा दादी बुआ जो भी चाचा जो भी आ रहा है उसका आपको आधार संख्या डाल देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, गार्जियन मेल है या फीमेल है, मतलब दादा है या दादी है तो मेल फीमेल जो है वो डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ द गार्जियन, गार्जियन का नाम डालना है जो भी राशन ले जाने वाला है जिसका आपने आधार लगाया है, और यहाँ पर आपको गार्जियन का नाम डालना है जो भी ले जाता हो। यहाँ पर माँ का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर हो
और उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। बच्चा परमानेंट यहाँ का रहने वाला है या टेम्पररी है, तो जो परमानेंट है तो परमानेंट लगाइए, टेम्पररी है तो टेम्पररी लगाइए। उसके बाद अगर बच्चा विकलांग की श्रेणी में आता है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको सबमिट। तो भाई और बहनों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बच्चे को THR दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माह तक बच्चे का तो माँ के आधार से ही चलता है, लेकिन उसके बाद आप चाहें तो आधार चेंज करके जो भी राशन ले जाता है दादी दादा बुआ चाची चाचा, उनका आधार आप लगा दीजिए। मतलब जो हमेशा राशन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि राशन तो देना ही है बच्चों को। तो माँ नहीं आ रही है तो हमें कोई न कोई ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि राशन बच्चे तक पहुंचना चाहिए। कुपोषण को मिटाने के लिए यह राशन दिया जाता है। जब तक राशन बच्चे को नहीं दिया जाएगा तब तक कुपोषण कैसे मिटेगा। तो कुछ न कुछ तो ऑप्शन अपनाना ही पड़ेगा।